स्वागत है आप सबका। आज बहुत स्पीड में होगा रिवीजन, ठीक है। और मैं सजेस्ट करती हूँ, डिस्क्लेमर देती हूँ कि रिवीजन जो लेक्चर है 15-20 मिनट का होगा, देख के ही नोट्स को पीडीएफ को देखोना, वरना क्या समझो, फिर भी सकोगे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर लेक्चर से समझ के तो समझ जाओगे, बट फिर भी सजेस्ट करती हूँ लेक्चर देख के ही पीडीएफ ऑन करना। और जो अभी देख रहे हैं, न्यू ज्वाइन कर रहे हो, अभी से देख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप लोग रिविजन नहीं देखते हो। मैं तो यहाँ पर कोशिश करूँगी आपको सीरियसली करेक्ट करके ले जाओ, बट करेक्टिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए बोलते जो अभी ज्वाइन करो लेक्चर्स देख के आओ, 5 लेक्चर्स है, देख के आओ, ठीक है। फिर यहाँ पर रिविजन कर लेना, नोट्स लिख लेना। नोट्स पीडीएफ है, मैंने ऐप का एक नोटिफिकेशन भी दे दिया, कौन सा ऐप को डाउनलोड करके देखना है, वो ऐप डाउनलोड करना, फिर नोट्स लिख लेना, ठीक है। चलो, एक उस दिन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, उसमें एक चीज़ मैंने भूल नहीं बोला, मैं छूट गया मुझसे, कि द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्पोर्ट द स्ट्रगल, स्पोर्ट मतलब मोटिवेटेड फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स और लैंग्वेस्टिक लाइन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, जो मतलब आंध्रा का मूवमेंट था वो बाकी स्टेट्स को मतलब स्पीड में ला देगा कि हाँ अभी हमें क्या करना है, हमें भी मूवमेंट करना है, हमें भी सेपरेट स्टेज है भाषा के आधार पर, ठीक है। ये दिस स्ट्रगल्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटमेंट स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि स्टेट्स रिओर्गनाइजेशन कमीशन बना ले वो, जिससे मतलब लैंग्वेस्टिक बेसिस से जो भी बेसिस बोलो कि मतलब आलोचना कर वो बनाए, ठीक है। ये उनका क्या था, काम था, तो वो मतलब उसके हिसाब से बना ली, ठीक है। ये कब बनाया था ये कमीशन 1953 में। इसी क्वेश्चन में देखने के लिए रीड्राइंग करना है, बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है कैसे, ठीक है, भाषा के आधार पर। कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ये भी बोला कि हम लोग लैंग्विस्टिक की बेसिस में ही करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी करती हूँ, ठीक है, मतलब बिना रीड करके सेम बता रही हूँ जो लिखा है, कि लैंग्विस्टिक बेसिस पे बाउंड्रीज को हम लोग ड्रॉ करेंगे। बाउंड्रीज जो ड्रॉ करेंगे वो अलग अलग भाषाओं को ही, मतलब अलग अलग भाषा को रिफ्लेक्ट करें, मतलब ये भाषा का ये स्टेट, ये भाषा का स्टेट, ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं। और ये अपना रिपोर्ट देते हैं, द स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट रिपोर्ट है ये, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं। और ये जो उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर ही मतलब क्रिएट करेंगे, ये एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि हर एक बाउंड्री रिफ्लेक्ट करेगा अलग अलग भाषा का, मतलब क्या करेगा, एक भाषा का एक स्टेट, एक भाषा का एक स्टेट। तो एक रिपोर्ट में बोला था, एक रिपोर्ट के हिसाब से एक एक्ट भी पास किया 1953 में 6 में, जिसके हिसाब से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट करेगा। एक्ट पास हुआ, बट अभी तो बहुत है, ये बात है। अब क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, उसकी वजह से बता रही हूँ, ठीक है, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, बस सब सेम सेम बता रही हूँ, सुनो। जो मतलब एक्सेप्ट किया कि हम लैंग्विस्टिक स्टेट्स पे ही आदर्श करेंगे, इसका मतलब ये नहीं था कि सभी स्टेट्स इमीडिएटली लैंग्विस्टिक बेसिस में बन जा रहे थे, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि बायलैंग्वेज बॉम्बे स्टेट में 2 भाषा के एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट जैसा ही था। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें थोड़ी करेंगे यहाँ से यहाँ घुसा दिया है, यहाँ से घुसा दिया, लोग थे, बट मतलब एक्सपेरिमेंट जैसा था कि 2 भाषा के लोग बॉम्बे स्टेट में थे, एक गुजराती एक मराठी स्पीकिंग पीपल। एक लोगों के अनरेस्ट की वजह से, मतलब लोगों के पॉपुलर एडिशन, मतलब लोगों के एक मूवमेंट के बाद, अनरेस्ट के बाद, एक मूवमेंट के बाद स्टेट्स महाराष्ट्र गुजरात 1960 में क्रिएट किए गए। पंजाब में भी ऐसे 2 भाषाओं के ग्रुप थे, भाषा के आधार पर ग्रुप थे, एक थे हिंदी बोलने वाले, दूसरे आपके पंजाबी बोलने वाले। तो पंजाबी स्पीकिंग जो पीपल थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। और ये ग्रांट नहीं किया था दूसरे स्टेट से। 1956 में रिपोर्ट आया था ना, सॉरी एक्ट निकाला था ना, उस एक्ट के हिसाब से ये जो डिमांड थी पंजाब की वो नहीं सुनी गई थी। ये पंजाब के लिए स्टेटहुड जो है, मतलब स्टेट क्रिएशन, जो मतलब स्टेट मिलेगा उसको, वो जो है वो 10 साल बाद है, 1966 में, ठीक है। जब टेरिटरीज जो आज हरियाणा है, हरियाणा का जो एरिया है, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, जो लार्जर पंजाब स्टेट से अलग किया गया था, तो वो उसी साल में आया था, 1966 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब क्रिएट हुए थे, इन शॉर्ट। अनदर मेजर रिओर्गनाइजेशन हुआ स्टेट्सों का, जो नॉर्थ ईस्ट में था 1972 में। मेघालय को 1972 में ही निकाला गया था, ओके। तो आई थिंक मैंने ये वर्ड नहीं लिखा है, तो मुझे याद आ रहा है, मेघालय का लिख लेना, ठीक है। जब मैं लिस्ट में जब मैंने भेजा है पीडीएफ में, आप लोग मेघालय लिख लेना, ठीक है, मेघालय 1972 लिख लेना, ठीक है, ओके। मणिपुर और त्रिपुरा भी इमारत जो है सेम ईयर में 1972। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में। और नागालैंड आपका बहुत पहले हुआ था 1963 में, ठीक है। तो नागालैंड और मिजोरम के गाने बहुत से पढ़ेंगे हम लोग, रीजनल एस्पिरेशंस में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, ओके।
सॉरी, भाषा हर वक्त मतलब मेन बेस नहीं रहता था कि ऑर्गेनाइजेशन कर ले कि भाषा के आधार पे करे, हमेशा ये मेन एक मात्रा नहीं रहता था, ठीक है। उसके बाद के ईयर्स में देखो जो सब एक क्षेत्रीय के भी थोड़ा क्षेत्रीय होते हैं, मतलब सब रीजन के भी आधा भाग जो होते हैं सब रीजन्स, वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट्स के लिए, जो मतलब अलग अलग रीजनल कल्चर, हमारा कल्चर अलग है, मेन रीजन का अलग कल्चर है, ठीक है। फिर हमें रीजनल इम्बेलेंस भी हो रहा है डेवलपमेंट में, इससे वो लोग कंप्लेन करते थे, उसी हिसाब से हमें अलग चाहिए, इस हिसाब से भी, ठीक है। 3 ऐसे ही स्टेट्स क्रिएट हुए हैं, मैंने इसी चीज से गुजरते हुए स्टेट्स क्रिएट हुए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कब? 2000 में, ठीक है। तेलंगाना बेसिकली मार जो है न्यू स्टेट इधर 2 जून 2014 में, ठीक है। ओके। और जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टोरी वो भी खत्म में नहीं हुए, बहुत सारे रीजन्स हैं कंट्री में जहाँ पर मूवमेंट्स हो रही है कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए और छोटे स्टेट्स चाहिए, ऐसे, ठीक है। ये जैसे विदर्भा हो गई महाराष्ट्र, वो भी डिमांड करते हैं, हरित प्रदेश हो गए वेस्टर्न रीजन उत्तर प्रदेश में, वो भी डिमांड करते हैं, नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, वो भी डिमांड करते हैं। तो बात है, ठीक है। देखो अभी जो डिवीजन होगा उसमें कोई रोकने वाली हूँ, ठीक है, डिस्क्लाइमर दे रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा स्पीड में होगा, ठीक है। इस लेक्चर देख के ही क्लास में आना, ठीक है, और रिवीजन देख के ही नोट्स लिखना, डिस्क्लाइमर ये है, 12 की रिवीजन देख के ही नोट्स लिखना, और मेघालय का लिख देना 1972 नोट्स में, ठीक है। जी सर नोट्स लिखा ना, ओके। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फेमस स्पीच देते हैं, ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी ना, कि सीएम्स को 15 अक्टूबर 1947 में लेटर लिखते हैं वो, कि हमें क्या जो मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया में है उनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, सिविलाइज्ड मैनर में करना चाहिए, पाकिस्तान जितना भी अत्याचार कर रहे हैं करने दो, ठीक है। उनका हार्श ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे यहाँ के माइनॉरिटी जो वहाँ पर चले गए रह गए थोड़े थोड़े, हाँ करने दो, बट हमें अच्छे से करना, वरना क्या हुआ, डेमोक्रेसी इंडिया का जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। सब दो चीज ऐसी चीजें थी जिसमें सब लोग एग्री कर रहे थे। पहला कि हम लोग स्टेट क्रिएशन, हम लोग जो कंट्री बनाएंगे उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिसाब से बनाएंगे। दूसरा कि हम आज़ादी के बाद, और दूसरा ये कि आज़ादी के बाद जो सब लोगों का भलाई करेंगे, सिर्फ रिच क्लास का नहीं, सोशली और डिसएडवांटेज सेक्शन का भी भलाई करेंगे, ठीक है, ये बात थी। थ्री मेजर चैलेंजेस आ रहे थे इसमें, ठीक है। पहला कि हमें एक नेशन बनाना है जो यूनाइटेड होगा, सबको डाइवर्सिटी को अपनाकर होगा, ठीक है। इंडिया में अलग अलग साइज भी बहुत बड़ा है इंडिया का, डाइवर्सिटी बहुत, भाषा भी अलग अलग, कल्चर्स भी अलग अलग है, रिलीजन्स भी अलग अलग है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, नेशन बनाना है। टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी बनाने के लिए इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स देंगे, राइट टू वोट देंगे, ये सब था। तो ये स्टैब्लिश डेमोक्रेसी के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। असल में हमें इसको क्या है प्रैक्टिस में भी लाना था, ये बात था। टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, ये थर्ड चैलेंज है कि हमें डेवलपमेंट भी करना है, वेलबींग करना है पूरा सोसाइटी का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी का आदर्श लिखा गया है। सोशल प्रोटेक्शन देना है मार्जिनाइज्ड ग्रुप, जैसे रिलीजियस कल्चरल ग्रुप्स हो, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हो गए उनको, ठीक है। और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर गोल्स भी लिख रहे हैं जो कंट्री को अचीव करनी है। कुछ दो पोइट्स के बारे में लिखा गया ना, एक है फैज अहमद फैज, साउथ एशियन पोइट 20वीं सेंचुरी में, जितने भी साउथ एशियन पोइट्स उनमें से एक ग्रेट पोइट थे ये। 1911 में बॉर्न हुआ था इनका, ठीक है, और 1984 में डेथ। ये बर्थ प्लेस है सियालकोट, पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में रहे। पॉलिटिकल झुकाव पे, मतलब पॉलिटिकल में एक झुकाव होता है, मतलब भाषा के आधार पर जो भी लीनियंस दिखा गया ना उसको झुकाव, पॉलिटिकल में झुकाव जो मतलब बेसिकली आइडियोलॉजी पे, तो वो आइडियोलॉजी पे कौन से थे, लेफ्टिस्ट थे, और पाकिस्तान रिजिम को अपोज करते इसलिए उनको जेल में रखा गया, उन्होंने कलेक्शन लिखा, नक्शी फाड़ियादी, 10 से बाद झंझारनामा, ये सब। अमृता प्रीतम 1919 में इनका बॉर्न हुआ था, 2005 में इनका डेथ हुआ था। ये फेमस पंजाबी और फिक्शन राइटर थे। अब इनको कुछ अवार्ड्स मिलते, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, ज्ञानपीठ अवार्ड। पार्टीशन वाली दिल्ली में रही, ये नागमणि के एडिटर थे, मंथली एक मैगजीन था ये, जिसमें वो एडिट भी किया, पब्लिश भी किया, ये सब उन्होंने करते थे, ठीक है। डेथ तक इन्होंने ही काम किया। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन, टू नेशन थ्योरी, मोहम्मद इकबाल, ये सुनो ध्यान से, ठीक है। तो मोहम्मद इकबाल जो थे फेमस उर्दू पोएट थे, उन्होंने ये जो बेसिकली क्या लिखा है मैंने, एरिया लिख दिया है, ओरिजिनेटर ऑफ दिस एरिया, यू शुड हैव राइट आइडिया, ठीक है। तो मोहम्मद इकबाल जो थे ये ओरिजिनेटर थे इस आइडिया के, इन्होंने इस आइडिया को निकाला था टू नेशन थ्योरी। इलाहाबाद सेशन में भी मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद सेशन था 1930, उसमें भी उन्होंने ये मतलब डिक्लेयर किया था कि अगर हम लोग कम्युनल मतलब क्रिएशन करेंगे स्टेट्स का,
एक सेपरेट मुस्लिम लोगों का स्टेट बनाएंगे तो वो क्या होगा, कम्युनल जो झगड़ा हो रहा है उसका परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा, ये उन्होंने बताया था। देन चौधरी रहमत अली, ये 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। 1933 में इन्होंने एक वर्ड जो है पाकिस्तान उसको क्वाइन किया था। पाकिस्तान वर्ड बेसिकली पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट कॉन्ट्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान से बनाए। फर्स्ट थ्री जो वर्ड है पंजाब, अफगानिस्तान और कश्मीर, इनके फर्स्ट लेटर्स को लिया गया, मतलब PAK, और बलूचिस्तान का इस्तान लिया गया, तो इससे पाकिस्तान वर्ड बना रही है। फिर लाहौर सेशन जो मुस्लिमों का 1930 में होता है, 1940, ओके यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, आप लोग लिख लीजिएगा। 1940 में जो होता है लाहौर सेशन, ठीक है, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना बोल्डली डिक्लेयर करते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स क्या है, 2 सेपरेट नेशनलिटीज है, ठीक है। मुस्लिम लीडर है वो, तो वो बोलते हैं हिंदूज और मुस्लिम क्या है, 2 सेपरेट नेशनलिटीज है, ठीक है। ये वो उस थ्योरी को उसमें बहुत अच्छे से वो बताते हैं, 2 नेशन थ्योरी, ठीक है। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बिल पाकिस्तान का होता है कराची में 11 अगस्त 1947 में वो एड्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस करते हैं, जिसमें हमने बोला था कि हमें काम करना पड़ेगा जो डिफरेंस उसको रोकने के लिए, अलग अलग भाषा के लोगों पे ना, पंजाबी, सुनीज, वैष्णवास, ब्राह्मण, इनके जो डिफरेंस है इनको रोकना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम मतलब, ठीक है। और सबको अलाउ किया कि अपने सेक्युलरिज्म जा सकते हैं, हिंदू टेम्पल में जा सकते हैं, मुस्लिम मस्को में जा सकते हैं, ये बात था, मतलब सेक्युलरिज्म को अप्रोच कर रहे थे। बोल रहे थे ना, आप जहाँ भी जाओ स्टेट के बिजनेस से कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन का प्रोसेस कैसे था, रिलीजियस मेजोरिटीज के हिसाब से आदर्श अपनाए गए थे। प्रॉब्लम क्या था, कोई सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज नहीं थी, 2 एरिया से, ईस्ट में वेस्ट में, बीच में इंडिया आ रहा था, तो बाद में लिख कि ईस्ट वेस्ट लेकर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान करके क्रिएट कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये था, कोई सब मुस्लिम नहीं चाहते थे कि हम लोग पार्ट बन जाए पाकिस्तान का, ठीक है। तो खान अब्दुल गफर खान नॉर्थ वेस्ट कॉन्ट्री प्रोविंस के ऐसे लीडर जिसको कोई हरा नहीं सकता, कॉन्ट्री गांधी के हिसाब से जाना जाता था, वो 2 नेशन थ्योरी को अपोज करते, ठीक है। बट नॉर्थ वेस्ट कॉन्ट्री प्रोविंस को मार्च करवा लिया गया, ठीक है, बाद में उनकी बात को सुना नहीं गया। फिर बिफोर्केशन किया गया एकदम डिस्ट्रिक्ट लोअर लेवल में जाके पंजाब और बंगाल का, जहाँ पर दोनों ही मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थे। देन दूसरा प्रॉब्लम माइनॉरिटीज, वो इजी टारगेट बन गए थे, उनको मारना बहुत ईजी बन चुका था, मतलब उन पर रोष दिखाना बहुत ईजी हो गया था। और अपने ही जगह पर, मतलब अपने ही जो एंसेस्ट्रल लैंड थे उसमें वो लोग एलियन बन चुके थे। उनको कुछ ही आवर्स से नोटिस, कुछ सुना जाता था, तो कुछ मारपीट सुनाई देती थी, बस किसी ने खबर दी, उसमें घर छोड़ना पड़ता था, ठीक है। और उनको से बहुत अच्छे मारपीट होता था। पाकिस्तान में हिंदू और सिक्स लाखों में थे, और हमारी पंजाब, बंगाल, दिल्ली में और उसके आसपास मुस्लिम्स बहुत सारे थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको जितना भी मेजर मार्क्स आता है मतलब बोर्ड में उससे असर लिखना कि अनप्लान और ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन था। 1947 ईयर जो था एक ऐसा ईयर था लार्जेस्ट, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अजीब और बहुत ही अनप्लान और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही मतलब पेनफुल की वायलेंस वाला ईयर था पार्टीशन जो था, जो यूनिवर्सिटी आज तक जानती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये कम्युनल राइवल्स, जातिवाद लड़ाई, ठीक है। दोनों बॉर्डर में मारपीट अत्याचार हो रहे थे, एकदम लोग बिना सोच कर दोनों कम्युनिटीज को मतलब मार रहे थे, हाथ पैर तोड़ रहे थे, ठीक है। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बन गए थे कम्युनल जोन्स। देन प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज को अपना घर छोड़ना पड़ता था और टेम्पोररी शेल्टर रहना पड़ता दूसरे बॉर्डर में, रिफ्यूजी कैंप्स जिन्हें बोला जाए। उनके लिए वो लाखों में थे, और उन लाखों के लिए जो आज़ादी थी उनकी कंट्री की, वो रिफ्यूज में रहना ही था, ठीक है। कुछ मंथ, कुछ साल ऐसे, और जैसे वो लोग जैसे भी जा हो सके वो पार कर देते थे, ज़्यादातर तो फुट में पार करते थे। और इसमें उनका अटैक भी होता था, किल भी करते थे, एट्रोसिटीज ओमेन में भी अत्याचार होता था। ओमेन को रेप करते थे, जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते थे उनको किडनैप करते थे, रिलीजन कन्वर्ट करके शादी कर लेते थे, दोनों बॉर्डर में ऐसा हो रहा था। देन फैमिली लोग कभी कभी मार देते थे फैमिली ऑनर प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा ये है कि डिवीजन ऑफ हार्ट्स, राइटर्स, पोइट्स, फिल्म मेकर्स पार्टीशन को डिटेली एक्सप्रेस कर मतलब डिटेली बताते हैं, और वो कॉमन फ्रेज यूज करते हैं सभी वर्ड्स के कि डिवीजन ऑफ हार्ट्स, हार्टों का मतलब टू देखा एक से यहाँ एक से यहाँ, ए डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी, पॉलिटिकल डिवीजन था, उसके अलावा भी चीज़ों का भी डिवीजन हुआ है ना, कि चेयर्स, टैबलेटर्स, बुक्स, ये सब भी पेपर क्लिप्स ये भी डिवाइड हुए हैं। वायलेंस सप्रेशन ऑफ कम्युनिटीज जो शासक थे उनको भी वायलेंस सप्रेशन हुआ है।
जो बहुत पहले से रहते थे कि एक दूसरे के पड़ोसी थे, वो सब कम्युनिटीज का भी भारत सेपरेशन हुआ। कुछ डाटा कुछ फैक्ट्स है कि 80 लाख पीपल माइग्रेट किए थे और 5 से 10 लाख किल गए थे, चिल्ड्रन भी गुम गए थे इस टाइम। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। ये प्रॉब्लम पार्टीशन क्या बोलती हूँ, ये क्या लिखा है, ओके ओ सॉरी, पीछे यहाँ पर है। क्या इन्होंने इंडिया को पूरा हिंदू नेशन बना लिया था ऑटोमेटिकली? नहीं, दो बहुत से मुस्लिम लार्ज स्केल माइग्रेशन कर लिए थे, बट 12% जो मुस्लिम इंडिया में अभी भी 1951 की डाटा के हिसाब से, टोटल पॉपुलेशन 1951 में जितना था उसके हिसाब से 12% अभी भी मुस्लिम थे वहाँ पर। मुस्लिम लीग ने किसकी क्यों बना था, मुस्लिम क्यों बना था? कॉलोनियल इंडिया मुस्लिम लीग इसलिए बना था कि वो मुस्लिम के इंटरेस्ट देख पाए। डिमांड था कि पाकिस्तान के लिए वो बहुत फोर फ्रंट पे इस डिमांड को लेकर। हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं वो सेकुलरिज्म को चेरिश करते थे, सेकुलरिज्म को, और कॉन्स्टिट्यूशन में वही लिखा था। वो सपोर्ट करते थे कि हमें हर रिलीजन में इक्वल ट्रीटमेंट करना है, सिटीजनशिप सबको इक्वल सिटीजनशिप मिलना चाहिए, ठीक है। किसी भी एक फेथ को इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए, कोई भी सुपीरियर नहीं है, सब सेम रखना चाहिए। लाइक दैट बाद में ये उसको चेरिश करते थे, मतलब उसको इतना लाइक उसको मतलब बहुत प्यार मोहब्बत से उस चीज़ को रेस्पेक्ट करते थे, रखते थे। एंड देन वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो बाद में लिखा गया, मतलब एंशियंट कर गया, घुसाया गया सेकुलरिज्म ना। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन देखो, ब्रिटिश इंडिया में 17 ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती थी, और प्रिंसली स्टेट्स 65 प्रिंसेस कुछ रूल करते थे जब इंटरनल अफेयर्स पे, जब तक वो ब्रिटिश की सुजरेनिटी को मानते हैं। सुजरेनिटी क्या है देख लेंगे लेक्चर में। द प्रॉब्लम क्या आई, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया कि प्रिंसली स्टेट्स फ्री हैं, वो इंडिया जन सकते, पाकिस्तान जन सकते, फ्री रह सकते हैं। तो कुछ कुछ रूलर जैसे करते हैं त्रबानकोरम या निजाम ऑफ हैदराबाद के रूलर को निजाम बोलते हैं। तो ये क्या करते डिक्लेयर कर देते थे हम लोग आज़ाद है, अपना मतलब जो वो डिसाइड किया हम लोग इंडिपेंडेंस पे चलेंगे, आज़ादी पे चलेंगे, ये वो डिक्लेयर कर देते हैं। नवाब भोपाल भी डिनाइड, मतलब मना कर देते कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में। इन शॉर्ट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा मेन, उसमें हमें ज्वाइन नहीं करूँगा, तो मतलब डायरेक्टली वो क्या बोला नहीं ज्वाइन करेगा इंडिया को। गवर्नमेंट अप्रोच क्या हुआ, गवर्नमेंट अप्रोच बहुत 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, लिखा है मैंने यहाँ पर कि ज़्यादातर पीपल चाह रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट्स में जो है उनके जो पीपल है वो चाह रहे हैं कि हमें इंडियन यूनियन में ज्वाइन करना है, जिसको इंपॉर्टेंट दे रहे थे गवर्नमेंट। देन गवर्नमेंट एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, मतलब नहीं रहेंगे, थोड़ा सा डाउन होना पड़ता, डाउन भी होंगे, मतलब सबका जो भी डिमांड्स कुछ डिमांड सुन भी लेंगे, ठीक है। देन गवर्नमेंट ने स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी इंटीग्रेशन करने को लेकर टेरिटरी बाउंड्रीज को, ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले से ही, बाद में भी ये इम्पोर्टेंट था कि हमें जो टेरिटरी है वो अच्छे से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उनको अलग नहीं लिखना है। देखो महात्मा गांधी का स्टोरी ऐसे लिखना है, ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टोरी की तरह पूरा याद रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एंड होता है। तो महात्मा गांधी इसका सेक्रीफाइस किया था 15 अगस्त 1947 में, जब इंडिपेंडेंस डे बहुत ग्रेट वे में सेलिब्रेट किया जाता है। वो कहाँ रहते हैं, वो कलकत्ता में रहते हैं, जहाँ पर बहुत बुरी तरह से क्या होता है, कम्युनल राइट्स, मतलब जात पात ला रहे थे, वो देख रहे थे। गांधी जी अपने आंखों के सामने देख रहे थे कि कैसे अहिंसा सत्याग्रह का जो प्रिंसिपल था, जिसमें वो सारा लाइफ वर्क किया, वो फेल हो रहा था। लेकिन लोगों को बिलीव करा, मतलब बातचीत करा कर समझा बुझा रहे थे कि ऐसा करना नहीं होगा, मिलजुल कर रहो, ठीक है। तो सिचुएशन इंप्रूव हुई, फिर दिल्ली में वो गए, ठीक है। दिल्ली फास्ट की थी उन्होंने, ठीक है, फास्ट उन्होंने बेसिकली फास्ट की थी। तो उसके बाद चीज़ें बातचीत करने के बाद फास्ट भी उन्होंने की थी, मतलब उपास रखा था। देन उपास रखने के बाद उन्होंने चीज़ें सब सॉल्व हुई। इस रास्तों में एकदम कॉमनल हाल में सब लोग मिलजुल कर सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिपेंडेंस को। उसके बाद ठीक उसके बाद प्रेयर मीटिंग्स भी हुई, बट फिर क्या हुआ, कॉमनल राइट स्टार्ट हुआ था, उन्होंने एक और फास्ट ली। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में चले गए, दिल्ली में भी सेम चीज़ हो रही थी, तो वहाँ पर वो चिंता कर रहे थे कि मुस्लिम डिग्निटी को मिलना चाहिए सिटीजन से। हमारा जो रिलेशन में बहुत कठिन आ रहा है, हमारे इंडिया और कठिन आ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, वो भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। मतलब जो डिनाइल किया है इंडिया गवर्नमेंट ने, हम फाइनेंशियल रिव्यूज़ नहीं करेंगे, मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं, जो हमने जो फाइनेंशियल ड्यूज देने का जो प्रॉमिस किए थे पाकिस्तान को, वो जो नहीं दे रहे, वो जो इग्नोर कर रहे हैं, इस पर भी बहुत चिंता कर रहे थे, ठीक है। तो वो फास्ट लेते, जो उनका लास्ट फास्ट बन जाता है जनवरी 1948 में, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मुस्लिम लोग सेफली, बहुत मुस्लिम इंडिया से फिर उसके बाद सेफली घर जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी अपना ड्यू दे देती है, मतलब फाइनेंशियल पैसा जो मतलब प्रॉमिस किए थे पैसा देंगे, वो पैसा दे देती है। देन एक्सट्रीमिस्ट जो दोनों ही ग्रुप के थे, हिंदू से मुस्लिम दोनों हेड करे थे, बट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होते हैं नथुराम विनायक गौड़ से 3 गोली मारते हैं उनको एक शाम पीरियड मीटिंग्स में। उसके बाद उनको पता था ये लोग हेट करते हैं, पर फिर भी वो प्रेयर मीटिंग कर सकते थे ना। तो ऐसी एक प्रेयर मीटिंग शाम के वक्त नथुराम विनायक गौड़ से क्या करते हैं, उन्हें 3 गोली मारते हैं, ठीक है। 30 जनवरी 1948। इस तरह से जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल था अहिंसा का सत्याग्रह, उसको एंड करते हैं, देखिए जल्दी बोले ना, वो तो गई, ठीक है।
अब हैदराबाद, हैदराबाद का देखो, हैदराबाद का जैसे प्रॉब्लम लिखा है यहाँ, ऐसे पढ़ोगे तो पूरा याद रह जाएगा। यहाँ क्या बोलते हैं, कहाँ शुरू है मैं भी देख लूँ। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, मणिपुर का भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ठीक है, यू की तरह। ओके, सिंपली देखो हैदराबाद क्या होता है, हैदराबाद एक लार्ज प्रिंसली स्टेट था। मीर उस्मान अली खान जो थे, अली खान लिखा मैंने, ओ हो, मीर उस्मान अली खान लिखना, ठीक है। ओके, ये जो थे, ये एक आज़ादी स्टेट मतलब हो जाता है भाई, जल्दी जल्दी लिखती हूँ ना मैं थोड़ा सा। तो ये बेसिकली आज़ादी स्टेटस मांग रहे थे, मतलब इंडिपेंडेंस स्टेटस मांग रहे थे, ठीक है। मांग रहे थे बोले, ये चाहते थे, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली चाहते थे ये, बट इंडियन गवर्नमेंट के नेगोशिएशन मतलब रिक्वेस्ट करने की वजह से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं, 1 मंथ के लिए होता है, मतलब नवंबर 1947, इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे, थमे रहेंगे, कुछ ज़्यादा मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे, और बातचीत होती रहती है इसमें। बट इनका जो ऑपरेसिव रूल है, इसमें जो पीजेंट्स होते तेलंगाना में, वुमेन जो थे, कम्युनिस्ट जो हैदराबाद कांग्रेस जो थे, वो लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे। हैदराबाद जो मेन टाउन था, वो इस मूवमेंट का एकदम मेन पार्ट था, ठीक है। तो ये लोग ये पीजेंट्स, वुमेन, कम्युनिस्ट, हैदराबाद कांग्रेस, ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। निजाम भी कम नहीं था, वो पैरामिलिट्री फोर्स जो इलीगल फोर्स है, मिलिट्री फोर्स ऑफिशियल गवर्नमेंट, जब पैरामिलिट्री फोर्स बोला जाए मतलब इलीगल, ठीक है। तो ये जो इलीगल फोर्स है, जो राजा गार्ड्स बोला गया, उनको भेज दिया। निजाम तो बेसिकली रूलर को बोलते, ठीक है, ये टाइटल उन्होंने लिया था, ठीक है, मुस्लिम रूलर लोग लेते, ठीक है। सो ये राजा गार्ड्स वो भेजते हैं, राजा गार्ड्स लोग जो मतलब कम्युनल हार्मनी एकदम मतलब सर क्या बोल रहे, मतलब उनका जो मतलब जात पात, यार पता रहा, जो उनका जात पात में फाइटिंग था, मतलब वो एकदम मतलब क्या ही बोलो, नॉन मुस्लिम ज़्यादातर टारगेट बन रहे थे। और इंडियन गवर्नमेंट फिर आर्मी फोर्स भेज दिया सितंबर 1948 में, और इंडियन मिलिट्री फाइटिंग के बाद क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन साइन कर लिया गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर आया मणिपुर, ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले बुद्धदेव सिंह वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे शाइन करते हैं, और असुरेंस मिल जाएगी, इंटरनल लेटर जब तक मेंटेन करें तब तक, जब तक वो ये इसको मानेंगे। तो इंटरनल लेटर में दी की थे उनको, ठीक है। बट पीपल प्रेशर किया तो इलेक्शन हुआ जून 1948 में, जिसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गए, ठीक है। और ये पहला स्टेट बना कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बनाया, ठीक है, यूएफ लिख दिया मैंने, आप लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बना, उस हिसाब से ये हुआ, ठीक है। लेकिन स्टेट कांग्रेस जो तो वो बोलते कि हमें मार्च करना चाहिए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज मना कर रहे हैं, पर इसी जो लोगों के बातों में मिलाप नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट में प्रेशर इसके दिया, ठीक है, चांस मिला उनको, प्रेशराइज किया महाराजा को, और मार्जिनल सिटी 1949 में साइन किया गया था, ठीक है। लेकिन स्टेट असेंबली को ऐसे मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, मिस्टेक हो गया मेरा, लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट कंसल्टेड लिखना, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट कंसल्टेड, मैंने यहाँ इलिटरेट लिख दिया, नॉट कंसल्टेड, उनसे पूछा नहीं किया, उनसे बातचीत नहीं की किसी बारे में कि हम लोग करेंगे क्या, साइन करेंगे क्या, ठीक है। वो पॉपुलरली इलेक्टेड थे, वो मैंने देखा है, मैंने इसलिए यही लिख दिया, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर में वो पॉपुलरली इलेक्टेड थे, बट उन लोगों से मतलब पूछताछ नहीं की, तो मैं वहाँ नॉट कंसल्टेड या नॉट इलेक्टेड लिखा, आप लोग लिखे नॉट कंसल्टेड, ठीक है, उससे बातचीत नहीं गई। तो इसलिए गुस्सा दुख अभी भी है, उसका रिएक्शन परिमाण अभी भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 में डेथ हुआ, 1950 में उनका जन्म, 1875 में उनका बॉर्न हुआ था, 1950 में डेथ। वो कांग्रेस लीडर थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पहले होम मिनिस्टर थे हमारे आज़ाद इंडिया के, ठीक है। और उन्होंने प्रेसिडेंट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। पोटी श्रीराम मुल्लू, वो बोल्ड रूल किया, मतलब एकदम एकदम बोल्डली उन्होंने किया, एकदम चालाकली, टैक्टफुली, ठीक है। पोटी श्रीरामुलु 1991 में जन्म, 1952 में डेथ। वो गांधीयन वर्कर थे, स्वास्थ्य क्षेत्र में, इंडिविजुअल क्षेत्र में उन्होंने पार्ट लिया था, 19 अक्टूबर से लेकर 1952 से लेकर 15 दिसंबर 1952 तक वो क्या कहते, वो कहते हैं 56 डेज का फास्ट करते हैं, जिससे उनका मतलब आंध्रा स्टेट की डिमांड के लिए फिर वो मर जाते, ठीक है। लास्ट थोड़ा सा बाकी है, बस अभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि नेशनल लीडर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कि स्टेट्स रियलाइजेशन लैंग्वेज बेसिस पे करेंगे, जब मतलब इंडिपेंडेंस के पहले की बात है ये। नागपुर सेशन जब हुआ था कांग्रेस का 1920 में, तब भी वो यही बोलते, नागपुर का है महाराष्ट्र, मतलब तभी वो यही एश्योर दे रहे थे कि हम लोग भाषा के आधार पर ही करेंगे। बट इंडिपेंडेंस के बाद झगड़ा के डर से, डिसइंटीग्रेशन डर से, जातिवाद की लड़ाई के डर से, पार्टीशन के डर से, ठीक है, ये और सामाजिक और अर्थनैतिक रिफॉर्म में भी फोकस करना है, मतलब प्रॉब्लम्स में भी फोकस करना है, उनको ठीक करके सामाजिक अर्थनैतिक डेवलपमेंट भी करना है। तो इसलिए स्टेट्स और लैंग्वेस्टिक बेसिस में जो क्रिएशन का जो बात थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया। सेपरेट स्टेट का आंध्रा डिमांड, सेपरेट आंध्रा का डिमांड, जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इनमें से जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे वो प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें सेपरेट आंध्रा स्टेट चाहिए, विशाल आंध्रा मूवमेंट जिसे कहा गया, ठीक है।
पोटी श्रीरामुलु यहाँ पर जो मैंने कहा भी, उन्होंने वो किया था। उनके डेथ के बाद क्या हुआ, लेजिस्लेटर्स थे, मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। आंध्रा स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनका इतना प्रोटेस्ट, मतलब रिजाइन करने के बाद प्रोटेस्ट, मतलब बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगा इसके बाद। तो बेसिकली उसके बाद ये हुआ, ठीक है, दिसंबर 1942 में। ओके, बेसिकली डिमांड पोलिटिशियन के पहले ये चीज़ लिखा ना कि गवर्नमेंट बहुत इनडिसाइसिव मतलब डिसीजन ले नहीं पा रही थी, इसलिए लोग और स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। फिर पोलिटिशियन के बाद और प्रोटेस्ट एकदम हाई लेवल में चला गया, रिजाइन कर दिया एकदम, मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है। देन इनका जो बेसिकली अभी मैंने बताया कि इनका जो आंध्र प्रदेश का जो बात है वो दूसरे लोगों को इन्वेस्टिगेट करता है, दूसरे लोगों को प्रोटेस्ट करने में, दूसरे कंट्रीज के लोगों के हमें भी सेपरेट रीजन चाहिए। उसके बाद स्टेट्स यूनाइजेशन कमीशन 1983 में बनाया गया, और उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया कि हम लोग भाषा के आधार पर ही रिओर्गनाइजेशन करेंगे, ठीक है। स्टेट्स यूनाइजेशन एक्ट भी 1956 में लाया गया, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट करेंगे बोला। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स में मैंने सिर्फ यहाँ पर फैक्ट्स लिखा है, और मैं बता देती हूँ जो भी आपको रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लेमर, विदाउट रीडिंग नहीं होगा, रीडिंग करो देने देना अच्छा होगा। अभी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दे दूँ ठीक से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें आपको जानना पड़ेगा, छोड़ छोड़ कर मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कर, बच्चे तो हो नहीं, तो इसलिए तो रीडिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, रीडिंग सब सब्जेक्ट में करना बहुत जरूरी है, आर्ट्स में बेसिकली, साइंस में करना चाहिए, बट मैं अभी आर्ट्स के पढ़ा रही हूँ, चलो। ओके, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट बेसिकली गुजरात महाराष्ट्र 1960 में होता है, पंजाब 1960 में, हरियाणा और मध्य प्रदेश भी उसी टाइम पर होता है। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स वो 1972 के आसपास ही होते थे, इसलिए 1972 लिख दिया। कुछ स्टेट्स का मतलब जो होता है वो 1972 के आसपास ही होता है, तो वो 1972 लिख दिया। मणिपुर त्रिपुरा 1972 में होता है। मिजोरम मिजोरम भी आपका 1972 में होता है, सॉरी मेघालय आपका 1972 में होता है, वो मैंने लिखा नहीं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1980 में, नागालैंड 1963, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड ये 2000, तेलंगाना 2 जून 2000 वोटिंग, बस ये इतना ही था, ठीक है। अभी माफ करना क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ये तो फैक्ट्स है ना, कब किए गए। हाँ, कुछ कुछ कहानी जैसे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड वो पढ़ सकते हो। बॉम्बे स्टेट जो कहानी है, ये जो गुजरात महाराष्ट्र पंजाब की कहानी है ना, तो वो देख लेना, ठीक है। ये बात है। और क्या बोलते हैं, उन्होंने सोचा कि भाषा का दरबार करेंगे तो डेमोक्रेसी और एनरिच होगा, तो बहुत सारी बात है, अब रीड कर लेना, ठीक है। देखो मैंने पूरा 38 मिनट्स में हो गया ना, 27 मिनट्स में हो गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ओके नेक्स्ट लेक्चर में। अभी क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा मेरा गैप रहेगा, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि ये न्यू एडिशन जो आपका बुक आया उसमें कुछ एडिट 2026 से 2027 में कुछ एडिशन आया कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब न्यू चेंज आया कि नहीं, बट मैं पुराना पढ़ाऊंगी तो हुआ नहीं ना। और यहाँ पे अगर कुछ न्यू एडिशन आया तो बड़ी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में वो एक वीडियो बनाकर वो सब नोट्स के फॉर्म में बना दूंगी, ठीक है। साथ में नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ अभी है, पीडीएफ का मैं अभी देख लेना लिंक कौन सा ऐप है, मैं अभी इसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ। उस वीडियो को उस लिंक को देखकर डाउनलोड करके नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू। लिटिल बिट मिस्टेक्स हो गए नोट्स में, डोंट माइंड, ओके थैंक यू। तो गाइस ध्यान से सुनो, ये जो पीडीएफ लिखा है वाला सेकंड वाला, ठीक है, ये वाला ऐप, इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, नोट्स के लिए। थैंक यू।